एक तू ही निरंकार, बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास तो बस अपने मन के अंदर इस परमात्मा के नाम के, इस निरंकार के नाम के, इस मन रूपी धरती में बीज बोने का अभ्यास ही कर रहा है। वो साथ के साथ सुन लेता हूँ समय जब मिलता है, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे कोई प्रसिद्धि चाहिए या मुझे कोई प्रसिद्ध होना है या कुछ नहीं। सिर्फ मालिक का नाम लेके, मालिक की भक्ति करके अपने जन्म मरण आवागमन को मुकाने का ही विशेष प्रयोजन है। तो इसी प्रकार से दास अपनी मालिक की भक्ति को और पक्का मजबूत करने के लिए दिन रात लगनशील है। और वही बात संतों ने, सतगुरु माता जी ने यही बताई है कि इस भक्ति का इस मन रूपी धरती में जितने ज़्यादा बीज बोए जाएंगे, एक न एक दिन समय आने पर वो पैदा होंगे, फिर हमको उसका लाभ भी मिलेगा। तो बार बार दिन रात यही एक अभ्यास, यही एक प्रयास कि जितना ज़्यादा हो जाए, जितना ज़्यादा हो, बस मालिक के नाम का सुमरण हो इस जुबान से। क्योंकि इस नाम की महिमा संतों महात्माओं ने बहुत अपार महिमा बताई है। इस नाम की महिमा बहुत अपार है, अपार यानी जिसका पार नहीं पाया जा सकता। तो नाम को सुमरण कर करके नाम की सिद्ध करने की एक अवस्था भी संतों ने बताई कि नाम को सिद्ध करना होता है। सिद्ध क्या करना होता है? जब नाम का सुमरण करते 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 हमारे शरीर के अंदर स्वयं अपने आप ही हमें अंदर से वो नाम की धुन सुनाई देने लग जाए, तो फिर अपने आप हर सांस के साथ नाम अपने आप चलना सुनाई देना शुरू हो जाए कि हाँ, शरीर के अंदर नाम का सुमरण चल रहा है। और नाम का सुमरण चल रहा है, नाम चल रहा है, तो ये कौन है जो नाम को चला रहा है? और मुझे नाम के अंदर से जो आवाज़ उठती है वो मुझे सुनाई भी दे रही है, वो मुझे एहसास भी हो रहा है। ये बिना कानों के कौन सुनने वाला है? बिना मुख के ये कौन जपने वाला है? तो ये सब चीज़ें सब अनुभव करने की बातें हैं शरीर के अंदर। तो इसलिए संतों ने यही बात बताई कि ये सब नाम की महिमा अपार है। जिस प्रकार नाम को सच्चे मन से हम सुमरण करने से, नाम की कमाई करने से जीव के मन की जो अवस्था बदलती है, जो मन की काया पलट होती है, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। ये संतों ने बताया है। अब मन की नाम का सुमरण करते करते मन की जो काया पलट होगी, जीव की जो काया पलट होगी, उसका अंदाज़ा एक शरीर के अंदर सुकून की अवस्था मिल जाना, मन का विश्राम अवस्था में पहुंच जाना, मन का सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारा अटैचमेंट, हमारा लगाव कम हो जाना, और मालिक के प्यारों के प्रति, मालिक की भक्ति के प्रति, मालिक के नाम में रस आना शुरू हो जाएगा। संसारिक रस फिर सारे फीके लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये धीरे धीरे ये काया पलट होने की संतों ने परिभाषा बताई है कि हमारे मन के अंदर हर समय बस मालिक की मौज, मालिक की याद, मालिक का जिक्र, नाम का सुमरण हर समय। ये शरीर तो एक बेगाने घर में मेहमान की तरफ, इस संसार में हम मेहमान की तरफ आए हैं। कब किस समय किसको जाना है, किसको जाना है, कितने दिन के मेहमान हैं। तो
मेहमान इस संसार में आके, एक धर्मशाला में आके जैसे कोई 2 दिन 4 दिन ठहरता है, इसी तरह हमने इस संसार में आके कुछ ठहराव मिला है, कुछ समय के लिए रहने को मिला है, लेकिन एक न एक दिन फिर हमें वापसी जाना है। अब ये इस चीज़ की जानकारी हमने यहीं से इकट्ठी करनी पड़ेगी, गुरु चरणों से जुड़ के, कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। इस अवस्था को प्राप्त करके हमें फिर ये असली कमाई संतों ने बताई है, और इसका अंदाज़ा फिर कोई नहीं लगा सकता। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि इस मन की अवस्था को समझ पाना बहुत ही कठिन काम है। संत भोले शाह जी की भी एक वाणी आई है कि रबदा की पाना, इधरो पोटना इधरो लाना। तो ये वहाँ भी संतों ने यही समझाया है कि ये जीवो कि प्रभु को, परमात्मा को पाना तो एक पौधे को उखाड़ के इधर से इधर लगाना, यानी अपने मन को इस संसार से हटा के भक्ति में लगाना, नाम में लगाना। ये मन नाम में नहीं लगना चाहता और सारे संसार के कार्य व्यवहार काम धंधे कर लेता है, लेकिन ये मन नाम के सुमरण में नहीं लगता। तो हमें नाम की कमाई के ऊपर विशेष ध्यान देना है। नाम की कमाई करते 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 हमें अपने आप स्वयं को, ये शरीर के अंदर एक ठंडक, एक शांति, एक सुकून, एक विश्राम अवस्था, भागम भाग की अवस्था ये समाप्त हो जाएगी, तो लगेगा हाँ कि नाम अब मेरा काम करना शुरू कर दिया है। और अब ये आत्मा का ना जन्म है ना मरण है, तो पता नहीं कितने जन्मों से, किस जन्म में हमने क्या क्या संस्कार इकट्ठे किए हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ से, किस किस जन्म से कैसा कैसा विचार हमारे मन के अंदर बीज बोया गया है। तो वो अब जो हम ये भक्ति का बीज, नाम का बीज इस शरीर के अंदर बो रहे हैं, तो ये समय आने पर कब किस समय हमको इसका फल मिलेगा ये नहीं पता। लेकिन अभी तो गुरु महाराज जी, संतों महात्माओं ने बताया है कि यदि हमारे 1 किलो पाप का कर्म है और हमारे पुण्य, हमारा नाम का सुमरण 100 ग्राम के करीब हुआ है, तो वो 1 किलो पाप उस 100 ग्राम को कैसे मिटा पाएगा। इसलिए कम से कम हमें 1 किलो तो नाम का सुमरण के बनाना पड़ेगा वजन, तब हमें उस बराबर 1 किलो पाप को वो नष्ट कर पाएगा। तो इसी तरीके से समझाते हैं कि हमारा नाम की कमाई है कम और पाप की कमाई है ज़्यादा। तो जब तक नाम की कमाई करके हम पुण्य की कमाई, पाप की कमाई को के ज़्यादा नहीं बना लेते, बराबर नहीं हो जाती, तब तक वो पीछे का हिसाब किताब बराबर नहीं होगा। और जब हमारा एक नाम की कमाई कर करके जब हमारा वजन जो पीछे के जन्मों के पापों के बराबर हो जाएगा, तब वो नष्ट होगा। तो फिर नया आगे से जो हमको फिर इस नाम का फल न मिलना शुरू होगा। तो एक फिर मैन अवस्था, इस शरीर को पाके मालिक की प्राप्ति करके अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से बचा लेना, यही इस विशेष इस शरीर का प्रयोजन है। तो इसको पाके हमने नाम को नहीं मन में बसाया, मनुष्य शरीर पाके हमने नाम की कमाई नहीं की, तो हमारी गति और मति का फिर हम कुछ कह नहीं जा सकता कि ये मन कहाँ किस समय कहाँ ले जाके, कौन से समय के किस जन्म के पिछले विचारों को लाके सामने खड़ा कर देगा और हमें डुबाने का काम करेगा। तो इसलिए संतों ने, महात्माओं ने बताया है कि इस नाम की महिमा अपार है, पार इसका पार नहीं पाया जा सकता। और ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जो शरीर हमें मिलेगा, जिसको सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी कई प्रकार संतों ने अन्य प्रकार से, तो उस शरीर में भी जैसे बीज के अंदर पूरा एक पौधा रहता है, इसी तरह हमारी आत्मा के अंदर भी एक पूरा शरीर रहता है। पर वो हमें इस स्थूल शरीर के समाप्त होने के बाद, जैसे धान के ऊपर से, धान जब तक धान कहते हैं कि जब तक उसका छिलका नहीं हटता, जब छिलका हटता है तो वो चावल बन जाता है, तो उसको चावल कहते हैं। तो चावल को हम फिर दोबारा धरती में कितना भी डालें वो पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर से धान का जो छिलका जो होता है वो हट चुका होता है।
इसी प्रकार भुना हुआ चना भी फिर ज़मीन में डालो तो वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जब इस शरीर के ये शरीर रूपी छिलका धान की तरह ये उतर जाएगा तो दूसरा अंदर में जो चावल रहेगा, इसी प्रकार वो आत्मा है। उस आत्मा को या तो फिर हमें पाप और पुण्य का शास्त्रों में बताया है भोग भोगने के लिए ले जाया जाएगा, या फिर हमें इस आत्मा को उस सूक्ष्म शरीर में रह के ही ये हमें शरीर का भी अनुभव होगा, हमें कानों से सुनाई भी देगा, हमें आँखों से दिखाई भी देगा। हमें जो भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि 5 जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो चेतन प्रकृति बताई है, उस शरीर में उसमें विराजमान रहेंगे। तो हम उस समय भी उस शरीर के अंदर हमारे साथ यदि मन इस समय इस शरीर में इस वक़्त यहाँ मन है, तो ये मन उस समय भी उस शरीर में भी होगा। और यदि इस समय इस मन ने नाम की कमाई नहीं इकट्ठी करी, नाम का सुमरण नहीं किया, तो फिर ये शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन मन तो फिर भी बताया है शास्त्रों में कि मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर। तो ये मन तो फिर उस सूक्ष्म शरीर में भी हमारे साथ रहेगा। तो ये फिर हमें वापसी संसार में खींचने का ही, वापसी लेके आने का ही हमारा बंधन का कारण बन जाएगा। तो बंधे को बंधा मिले, छुड़े कौन उपाय, और कर संगत निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। तो हमारा सतगुरु, हमारा संतों के साथ, महापुरुषों के साथ लगाओ। जीवन में परमात्मा की, भगवान की भक्ति या भगवान की कृपा, सतगुरु की कृपा, उसी चीज़ को मानना है। जो हमारे जीवन में कोई सच्चा संत आ जाए, हमारे जीवन में जब कोई महान संत आ जाए और उनके विचार हमारे मन को बहुत सुंदर अच्छे लगने लग जाएं, तो समझना ये सतगुरु की कृपा हुई है। सतगुरु की कृपा हुई है कि हमें जीवन में कोई संत मिल गया जो हमारे भक्ति के मार्ग पर चलते और कदमों को मजबूती देने वाला मिल गया। तो ऐसे ये परमात्मा की कृपा मानी जाती है संतों की नज़र में। धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, बहुत बड़ी बड़ी पदवियाँ मिल गई, ये प्रभु की कृपा नहीं मानते संत। प्रभु की कृपा मानते हैं कि जीवन में संत या सतगुरु का आ जाना, दूसरा मनुष्य शरीर का मिलना, ये भगवान की कृपा से ही मिलता है। दूसरा और पहला मनुष्य शरीर मिलना प्रभु की कृपा से, दूसरा प्रभु की कृपा से सतगुरु मिलना, तीसरा परमात्मा की कृपा से मन नाम के सुमरण में लग जाना। ये तीनों अवस्था एक बहुत महान ऊंचे भाग्य का निर्माण करती है हमारा। तो हमारा भाग्य भी संतों ने बताया कि हमारे हाथ में ही है। इस समय जो हम जैसे बीज बो रहे हैं विचारों के, तो ये आखिरी समय में शरीर से विदाई लेते समय, चोला बदलते समय, जब ये हमारे बोए हुए बीज फल बन के आके हमको मिलेंगे, तो उस समय जब मौत का भय नहीं सताएगा, क्योंकि नाम का सुमरण के बीज इतना ज़्यादा बोया हुआ है, तो उस समय नाम अपने आप चल पड़ेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे शरीर से सुनना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, मुख से बोल नहीं पाएंगे, आंखों से देख नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये फिर नाम हमारा मनोरंजन करेगा। ये अंदर ही अंदर नाम चलेगा, अंदर ही अंदर नाम चलेगा। और ये आत्मा नाम का रस पी पी के जैसे मकड़ी के शरीर से जाड़ा निकलता है और उस जाड़े से वो ऊपर चढ़ती रहती है, इसी प्रकार नाम की रस्सी के सहारे फिर ये आत्मा ऊपर चढ़ती चली जाएगी। और यदि नाम उस समय हमारे अंदर नहीं चला, तो फिर हमारी बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी, फिर हम बंधन में बंध के जाएंगे और जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे। इसलिए नाम इतना ज़्यादा सुमरण करो कि फिर इस बिना शरीर के जब हमने रहना है, तो वहाँ तो सिर्फ नाम का सुमरण भी होना है, वहाँ नाम का ही सुमरण करना है। और वो नाम की कमाई हमारे जैसे यहाँ रुपया पैसा धन संपत्ति से हम कुछ भी इकट्ठा कर ले खरीद ले, काम चल जाएगा। लेकिन जब ये शरीर नहीं रहेगा, जब दूसरे शरीर में हम सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, तो फिर उस समय तो सिर्फ वो नाम का धन है ना, वही काम आएगा। तो इसलिए संतों ने, सतगुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने नाम की अपार महिमा बताई है। और इस नाम को सिद्ध करना, नाम का सुमरण कर करके नाम को सिद्ध कर लेना, और नाम फिर अपने आप इस शरीर में ऐसी अवस्था कि नाम के बिना रहा ही ना जाए हमारे से, ये हमारी अवस्था बन जाए इस मन की। तो ये भाव से पार उतरने की हमें नाम रूपी नौका
सतगुरु की कृपा से मिल गई है। तो अब इस नाव को चलाना तो खेना तो नाम के सुमरण के द्वारा हमने ही पड़ेगा, नाम का जप तो हमें ही करने पड़ेगा। तो आज का साथ संगत जी, दास से जो भी भूल चूक कृपा करना, माफ़ करना। बस जो विचार मन में भर रहा हूँ या भरे जा रहे हैं या भरे गए हैं, वही इस शरीर के अंदर से निकल रहे हैं। अब सतगुरु की ऐसी कृपा दया बनी रहे कि हर समय इस शरीर के अंदर से, जुबान से, वाणी से बस गुरु का, परमात्मा का, निरंकार का ही जिक्र निकलता रहे और आखिरी तोड़ निभ जाए। यही इन्हीं अरदास के साथ प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।